विदुर ने मरते हुए दुर्योधन से क्या कहा? आखिर विदुर मरते हुए दुर्योधन से मिलने क्यों गए? दुर्योधन विदुर को देख करके क्या बोला? विदुर ने ऐसा क्या बताया कि जिससे दुर्योधन मुक्त होकर स्वर्ग में विराजमान हो गए? आइए वीडियो में आज दोस्तों हम लोग जानेंगे। आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो दोस्तों आपका कीमती वक्त ज्यादा न ले तो आगे बढ़ते हैं। जिसने भरी सभा में मां समान द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने का आदेश दिया था, आज वही दुर्योधन अपनी टूटी हुई जंघा के साथ रणभूमि की मिट्टी में पड़ा मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। स्थिर और गंभीर कदमों की आहट हुई। दीपक की कांपती लौ में एक छाया प्रकट हुई। महात्मा विदुर। द्वारपाल स्तब्ध रह गया। महामंत्री, आप यहाँ? विदुर ने श्वान स्वर में कहा। हाँ, मृत्यु के द्वार पर खड़े व्यक्ति से मिलने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। वे दुर्योधन के समीप आकर बैठ गए। दुर्योधन ने आंख उठाकर देखा। उसकी दृष्टि में क्रोध नहीं था, केवल थकान, पराजय और प्रश्न थे। दुर्योधन हंसा। आखिर तुम भी मुझे देखने आ ही गए। विदुर, क्या आप भी तुम मुझे समझाने आए हो? विदुर ने गहरी दृष्टि से उसे देखा। नहीं दुर्योधन, आज ना मैं उपदेश देने आया हूँ, ना नीति सिखाने। आज मैं केवल वह सत्य देने आया हूँ जो मृत्यु के पहले जानना हर आत्मा चाहती है। दुर्योधन ने दांत खींच लिया। मुझे सत्य की नहीं, विजय की प्यास थी विदुर, और तुमने हमेशा मुझे उससे दूर किया। विदुर बोले, नहीं दुर्योधन, मैंने तुझे विजय से नहीं विनाश से दूर करना चाहा था, पर तूने पतन को विजय समझ लिया। कुछ क्षण का मौन। दुर्योधन की सांसें भारी हो रही थी। दुर्योधन धीमे स्वर में बोला, यदि मैं गलत था तो फिर यह युद्ध क्यों हुआ? पांडव भी तो मेरे समान ही थे, फिर क्यों केवल मैं अधर्मी कहलाया? विदुर की आंखों में करुणा उतर आया। क्योंकि दुर्योधन, पांडवों ने कभी धर्म से बड़ा अपने आप को नहीं माना और तुमने हर बार धर्म को अपने से नीचे रखा। दुर्योधन की आंखें भर आई। कर्ण का साथ, शकुनी का साथ, क्या सब अधर्म था? विदुर गंभीर हो गए। न मित्र पाप था, न विश्वास पाप था। सत्य जानते हुए भी असत्य का साथ देना। कर्ण जानता था कि तू गलत है, फिर भी वह तेरे साथ रुका, और तू जानता था कि शकुनी तुझे अंधकार में ले जा रहा है, फिर भी तू उसी के पीछे चलता रहा। दुर्योधन की आवाज अब भारी होने लगी थी। तो क्या मेरी मृत्यु का कारण भी मैं स्वयं हूँ? विदुर ने अत्यंत रहस्यमयी स्वर में कहा। हाँ दुर्योधन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, वह स्वयं होता है। दुर्योधन ने कांपते हुए हाथों से भूमि को पकड़ लिया। और क्या मेरी आत्मा को शांति मिलेगी विदुर? विदुर ने आकाश की ओर देखा। तेरा शरीर हार गया, पर तेरी आत्मा भी निर्णय के द्वार पर खड़ी है। यदि इस क्षण भी तू अपने अहंकार को त्याग दे तो मुक्ति असंभव नहीं है। दुर्योधन की आंखों से एक आंसू गिरा। वह पहली बार रोया था। धीमे स्वर में बोला, मैंने जुआ न खेला होता, काश मैंने द्रौपदी का अपमान न किया होता, काश मैंने तुझ जैसी बुद्धि की एक बार सुन ली होती। विदुर ने अपनी आंखें बंद कर ली। काश और यदि दोनों शब्द ही मनुष्य को भीतर से तोड़ते हैं। मौन छा गया। दुर्योधन की सांसें अब टूटने लगी थी। उसने अंतिम बार विदुर की ओर देखा। क्या इतिहास मुझे राक्षस के रूप में याद करेगा? विदुर ने गूढ़ स्वर में कहा। इतिहास तुम्हें खलनायक कहेगा, पर काल तुझे एक चेतावनी के रूप में याद रखेगा कि जब अहंकार राज करने लगता है तो राजा नहीं, केवल राख बचती है। दुर्योधन की आंखें स्थिर हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार अहंकार नहीं, शांति थी। विदुर उठ खड़े हुए। धीमे स्वर में बोले, हारा हुआ योद्धा भी यदि अंत में स्वयं को पहचान ले तो वह पूर्ण रूप से पराजित नहीं होता दुर्योधन। अब दुर्योधन की सांसें तेज थी, पर प्राण अभी शेष थे। विदुर अब भी उसके सामने बैठे थे। दुर्योधन ने धीमे कटु स्वर में कहा, विदुर, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे यह युद्ध मैंने नहीं किसी और ने रचा हो। विदुर ने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ दुर्योधन, इस युद्ध का रचयिता तू नहीं, तेरा अहंकार है। दुर्योधन की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। अहंकार? तो क्या पांडव में अहंकार नहीं था? क्या अर्जुन को अपने धनुष पर गर्व नहीं था? क्या भीम को अपनी शक्ति पर घमंड नहीं था? विदुर गंभीर स्वर में बोले, गर्व और अहंकार में अंतर होता है दुर्योधन। गर्व तुझे ऊंचा उठाता है, अहंकार तुझे अकेला कर देता है। दुर्योधन कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, यदि मैं इतना ही धर्मी था तो कृष्ण ने मुझे सीधे क्यों नहीं रोका? वे भरी सभा में आए, मेरे सामने खड़े थे, फिर भी मुझे नहीं बदला। विदुर की आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई।
कृष्ण कभी किसी को बदलते नहीं दुर्योधन, वे केवल अवसर देते हैं। तूने अवसर को अपमान समझा और पांडवों ने उसी अवसर को मोक्ष का द्वार बना लिया। दुर्योधन के हाथ कांपने लगे। तो क्या पहले ही मेरी हार लिखी जा चुकी थी? लिखी गई थी दुर्योधन, हर दिन तूने स्वयं उसे लिखा। दुर्योधन की आंखों में पहली बार संदेह उतरा, यदि मैं आज भी बदल जाऊं तो क्या कुछ बच सकता है? विदुर ने रहस्यमय स्वर में कहा, शरीर का भविष्य नहीं बदला जा सकता, पर आत्मा की दिशा अभी भी बदल सकती। दुर्योधन चौंक उठा। वह युद्ध केवल गदा और शस्त्रों का नहीं था, यह युद्ध आत्माओं का भी है, और इस युद्ध का अंतिम निर्णय रणभूमि में नहीं, तेरे भीतर होगा। विदुर की आवाज बहुत गूढ़ हो गई थी। मित्रों, दुर्योधन सबसे कठिन युद्ध मरने से पहले नहीं, सच को स्वीकार करने से पहले होता है। दुर्योधन के माथे पर पसीना उतर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, यदि मैं स्वीकार न कर पाया। विदुर उठ खड़े हुए, धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा। वे बोले, इतिहास तुझे नहीं, तेरे अहंकार को जीवित रखेगा। मौन छा गया। दूर कहीं रणभूमि से गदा के टकराने की गूंज आई। दुर्योधन की आंखें फैल गई। विदुर ने अंतिम वक्त में कहा, समय आ गया है दुर्योधन। महाभारत का यह युद्ध राजाओं का नहीं था, यह मनुष्यों के भीतर चल रहे अहंकार, डर और लोभ और धर्म का युद्ध था। किसी ने सत्ता के लिए युद्ध किया, किसी ने प्रतिशोध के लिए, किसी ने मित्रता के लिए, तो किसी ने केवल अपने वचन निभाने के लिए। पर सबसे कठिन युद्ध उनके लिए था जो भीतर से जानते थे वे गलत है, फिर भी रुके नहीं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है, सच को जानकर भी बदल न पाना। पांडवों के शिविर में थके हुए योद्धा विश्राम कर रहे थे, पर वहां भी कोई उत्सव नहीं था, क्योंकि वे जानते थे यह युद्ध जीतने के लिए नहीं, धर्म को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। और यही महाभारत की सबसे बड़ी शिक्षा है, हार या जीत से बड़ा होता है युद्ध की बात तुम क्या बनते हो। कई वीर हार गए और अमर हो गए, और कई जीतने की जिद में इतिहास के सबसे अंधे अध्याय बन गए। जो समय रहते झुक गया वह टूटने से बच गया, और जो अंत तक आंकड़ा रहा वह स्वयं अपने भार से टूट गया। इस युद्ध ने यह भी सिखाया, शक्ति से राज्य जीते जा सकते हैं, पर सम्मान केवल संयम से मिलता है। शत्रु को हराना सरल है, पर स्वयं के भीतर बैठे राक्षस को हराना सबसे कठिन है। यही कारण है महाभारत केवल युद्ध नहीं, हर युग के मनुष्य का दर्पण है। यहाँ हर कोई कभी अर्जुन बनता है, कभी कर्ण, कभी दुर्योधन और कभी विदुर, और अंत में मनुष्य वही बनता है जो वह अंतिम क्षणों में स्वयं को चुनता है। जो कल तक गर्जना करता था आज भीतर से मौन था, जो कल तक निडर रहता था वह अपने ही विचारों से भयभीत था, क्योंकि नींद शरीर को आती है, चेतना को नहीं। कई योद्धा अपने अपने अतीत से भिड़ते रहे, किसी ने द्रौपदी का अपमान देखा, किसी ने वनवास, किसी ने विश्वासघात, तो किसी ने मित्रता की बलि। और यही समझ आया, पाप का बोझ शरीर पर नहीं आत्मा पर दबाव बनाता है। यह युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं, किसी सिंहासन के लिए नहीं, यह युद्ध था मानवता के अस्तित्व के लिए। और यही कारण था कि युद्ध जीतने वाले भी रोए और हारने वाले भी। और यही महाभारत का सबसे रहस्यमय सत्य है। हर युग में युद्ध अलग दिखता है, कारण वही होता है, अहंकार, लोभ और अज्ञानता। और जो समय रहते स्वयं के भीतर झुकना सीख लेता है वह संसार के सामने कभी नहीं टूटता। तो दोस्तों, यह सब ज्ञान सुन करके दुर्योधन मुक्त। और यदि आदमी प्रायश्चित कर लेता है तो उसका पाप जो है खत्म हो जाता है। दोस्तों, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित पाप को जला डालता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।